दोस्तों, मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज आपका जो पार्ट नंबर 7 है, यहीं पे आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण खत्म होता है। आज आपका ये लास्ट पार्ट है जिसमें क्योंकि हमने न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ लिया था, त्रिक नियम क्या होता है, वैसे तो सिलेबस से हट गया लेकिन हमने पढ़ा दिया है क्योंकि जानकारी होना जरूरी है। तो इसलिए उसके बाद हमने मेंडलीव की आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम क्या होता है और उसके बाद आधुनिक आवर्त नियम क्या होता है, उनकी सीमाएं क्या होती हैं, इन सारी बातों पर हम डिस्कस कर चुके थे। तो दोस्तों, आज जो आपका वीडियो है ना, आज का जो आपका टॉपिक है बहुत ही क्योंकि इसमें परीक्षाओं में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई तत्व है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। यदि कोई मान लो तत्व कह दिया कि कोई तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 15 है तो उस तत्व की संयोजकता बताइए या उस तत्व का नाम बताइए। तो इन सारी बातों पर आज हम फोकस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। गारंटी है 100% कि आपको समझा के जाएंगे। आज अगर आपके समझ में नहीं आया तो समझ लो कि समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट वीडियो। लिखा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इसमें बेसिकली हमने क्या पढ़ लिया था, संयोजकता पढ़ लिया था, और उसके बाद आज हम संयोजकता कैसे निकालते हैं, कैसे पता करेंगे, उन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं, क्या होता है, कैसे करते हैं, उन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। उसी में परमाणु संख्या क्या होती है, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, वो सारी बातें हम डिस्कस करने वाले। क्योंकि देखो, एक बात हम आपको कहना चाहेंगे, जब कभी भी ना आप पढ़ाई को एकदम सीरियस लोगे, आपको एक एग्जांपल दें, एग्जांपल ये, जैसे देखो घरों में क्या होता है, जैसे घरों में कुछ लोग मूवी के शौकीन होते हैं, मूवी उनको बहुत लाइक होती है, बहुत पसंद करते हैं, और कुछ लोग क्या सीरियल देखते हैं। तो अगर वो इतना सीरियस होकर देखते हैं ना, जैसे ही 8 बजता है एकदम टाइम फिक्स होता है कि 8 बजे हमको सीरियल देखना, कहीं छूट ना जाए। वो भोजन भले ही ना करें, बाद में करें, लेकिन अगर लेट हो गया भोजन करने में तो 8 बजे वो भोजन नहीं करेंगे, पहले सीरियल देखेंगे। तो कहने का मतलब है, जिस दिन आप, क्योंकि देखो आप जब तक नहीं सोचोगे ना कि हमको पढ़ना है, क्योंकि आप क्या करते हो, आप सिर्फ टालते हो कि चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे। देखो, इंतजार मत करिए, आप दूसरे को देख के किसी का इंतजार मत करिए, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता है। डू नॉट वेट द टाइम, समय का इंतजार मत करो। विल नेवर बी जस्ट राइट, विल नेवर बी जस्ट राइट, मतलब कि समय कभी इंतजार नहीं करता है। वो अगर आपकी 10 बजे की ट्रेन है तो 10 बजे जाएगी, आप टाइम से पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो बस गई। हमारे कहने का मतलब समझो। देखो, आप कोई अवतारी पुरुष नहीं हो, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो। आप कोई अवतारी पुरुष न हो, लेकिन आप कोशिश कर सकते हो। हम कहते हैं आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हो। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूं? आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हो। यू कैन नॉट चेंज योर हैबिट, या आप कह सकते हो यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर्स। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हो, बट यू चेंज योर हैबिट, आप अपनी आदत बदल सकते हो। श्योरली, निश्चित रूप से अगर आपने अपनी आदत बदल ली तो 100% गारंटी है आप सक्सेस होंगे, आप सफल होंगे, आपका भविष्य बदलेगा। क्लियर हो गया? तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं कि संयोजकता क्या होती है। संयोजकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, और परमाणु संख्या क्या होती है। तो अगर हम संयोजकता की बात करें तो आपने 9th में बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा। हम एकदम बेस से आपको समझाने वाले हैं। कैसे? जैसे हमने बताया था कि आपका एक तो ये नाभिक होता है, आप ध्यान से समझते रहिए। एक नाभिक होता है, उसमें ये कक्षक होते हैं, ये इस तरह से, ये आपके इस तरह से कक्षक होते हैं, इस तरह से। अब पूरा बेस से समझो कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ से स्टार्ट होता है। बोला हमको लगता है सही नहीं बनना है, कहीं अलग जाना है, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ समझना है। यहाँ पर हम लिखेंगे के, ये आपका के वाला कमरा है, और ये एल वाला है, और ये एम वाला है, और ये एन वाला है। ये रूम होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं, कोष बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो इसी को हमें समझना है कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या संयोजकता कैसे होती है, कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें सीखने वाले हैं। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली आप इधर समझो। जैसे हम लिख देंगे ये के है, और ये वाला क्या है, एल है, और ये आपका क्या है, एम है, और ये क्या है, एन है। तो यहाँ पर देखो, ये पहला कमरा है तो यहाँ 1 लिखेंगे, ये दूसरा कमरा है 2 लिखेंगे, तीसरा वाला है 3 लिखेंगे, चौथा वाला है 4 लिखेंगे। ये 4 कमरे हैं। अब ये
क्या है, 4 कमरे हैं, आप ध्यान से समझो, ये 4 कमरे हैं और इसमें क्या होंगे, इसमें भी रूम बटे हुए हैं, रूम, ये 4 तो एक साइड से। अब देखो यहां पर क्या है, एक एस नाम का कमरा है के वाले में, ये उपकोष, और इसमें एक कोष है जिसको क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। फिर दूसरे वाले कमरे में एक एस नाम का कमरा और एक पी नाम का कमरा, ऐसे समझते रहो। फिर यहां पर 3 कमरे रहेंगे, एस, पी और डी, ठीक। फिर उसके बाद आ जाओ, इसमें कितने कमरे, 4, एस, पी, डी और एफ, ये 4 कमरे। तो देखो सबका एक वो दिया गया है, मानक दिया गया है कि आप इतने लोग रख सकते हो, या आप सीधे साइंस की लेवल में समझो तो आप कह सकते हो कि इतने इलेक्ट्रॉन रख सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, जो पहला वाला कमरा होगा एस वाला, इसको यहाँ पर लिखेंगे 1, क्योंकि पहला वाला कमरा है इसलिए 1 होगा। और फिर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन, एस वाले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। क्लियर हो गया। अब दूसरे वाले की बात करें तो ये दूसरा वाला कमरा है, इसलिए यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। आपको पहले से ही पता है कि एस वाले में कितने लोग रहेंगे, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 रहेंगे। अब आ जाओ, ये फिर दूसरे वाले का है, इसीलिए यहाँ पर 2 लिखेंगे। और पी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। फिर आ जाओ, अब ये तीसरे वाले में आ जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि तीसरे नंबर का कमरा है। और यहाँ पर आपको पता है एस वाले में फिक्स है कि 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। और यहाँ पर ये 3 नंबर पे आपका 6 इलेक्ट्रॉन, और इस 6 नंबर पे यहाँ पर डी वाले में 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यहाँ पर फिर हम 4 नंबर पे आएंगे तो लिखेंगे 4s2, फिर क्या होगा आपका 4p6, 4d10, 4f14। देखो इस रूप में भरे जाते हैं। वैसे तो आपके सिलेबस में ऐसा बता नहीं गया, लेकिन हम आपको बेस समझाने के लिए कि ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो 2, 8, 18 और 32 के रूप में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना, वो आते कहाँ से हैं वो आपको समझना है। समझ रहे हो ना कि ये जो 2, 8, 18 लिखते हैं किसी भी तत्व का, मान लो हम क्लोरीन का ले लें, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 7 होगा। तो ये आया कहाँ से, ये बातें हमको सीखनी है। ये जो 2, 8, 7 है ये आया कहाँ से भैया, तो इसी को समझना है यहाँ पर। क्लियर है। चलो अब देखो ये आपका बन गया, सारे रूम बन गए। तो आपको पता है इस वाले में कितने कमरे, 2, इस वाले में कितने कमरे, 3, इस वाले में 4 नंबर वाले में 4 कमरे, 3 वाले में 3, 2 वाले में 2 और 1 वाले में 1। चलो इतनी बात क्लियर हो गई। तो आप इसी के आधार पर हम किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जैसे मान लो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का आपको पता है कि 17 होता है, 17। ये क्या है आपका, यही परमाणु संख्या कह सकते हो इसको, या फिर परमाणु क्रमांक। हमने बताया था कि 1 से 30 तक भैया आपको परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु संख्या जो है वो याद होनी चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस आधार पर करेंगे। कैसे करेंगे, 1s2 कहेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। अभी आप जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तो वहां पर फिर आप बाहु का नियम लगता है। आप बाहु के नियम से फिर इस तरह से तिरछा करके इस तरह से कुछ आपको बताया जाएगा। तो वहां पर भी जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे। अभी आपको सिर्फ हाई स्कूल लेवल से आपको ये समझना है कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम इसी आधार पर करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, इस तरह से। तो चलो अब क्लोरीन लिखा है 17, तो यहाँ पे क्या है लिखेंगे 1s2, और कब तक गिनेंगे, जब तक ये 17 नंबर तक ना आ जाए। इतना याद रखना कि अब हम बोल रहे हैं तो आप गिनते ही चले जाओ। 17, 1s2 कामा लगा देंगे। फिर किसका नंबर आएगा, इस वाले का, 2s2, 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2, फिर 3p, अब गिनो जरा, काउंट करो, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 5 17, कितना हुआ, तो 5 हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो अब ये आया कैसे, ये समझना है। यहाँ पे देखो ये जो 1 वाला है ये पहला कमरा है, इसका मतलब पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, कामा लगा दिया। अब देखो 2 नंबर वाले देखो ये 1s2 और 2p6, 1s2 2p6, ये दोनों कौन से कमरे हैं, दूसरा वाला कमरा। देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी।
और 6 और इस 2 को जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8। फिर आ जाओ भैया, ये तीसरा वाला कमरा है तो तीसरे वाले कमरे में कितने हैं 3 हैं, तो 3 तो आगे आया नहीं क्योंकि 17 ही था, आगे होता तो और आगे बढ़ जाते। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस 2 को इस 5 से हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। तो अब भैया समझ में आया कि ये 2 8 7 आया कहां से। क्लियर हो गया, आप इसको नोट कर सकते हो। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर अभी 2-3 एग्जांपल हम आपको और समझा देते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये आते कहां से हैं। ठीक है, तो आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, कुछ एग्जांपल हम और करके देख लेते हैं। जैसे यहां पर लिख देते हैं, ये तो आपका क्लोरीन का। अच्छा, क्वेश्चन कैसे बनते वो समझ लो। क्वेश्चन बनता है कि किसी भी तत्व का पूछेगा, किसी भी तत्व के बाह्यतम उपकोष में या किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है तो उस तत्व की संयोजकता बताइए तथा उस तत्व का नाम बताइए। तो आपको इतना पता होना चाहिए भैया कि 1 से 30 तक तो याद होना चाहिए। 1 से 30 तक अगर आपको याद नहीं है तो फिर आप निकाल नहीं पाओगे, आपका गलत हो जाएगा, 2 नंबर चले जाएंगे। तो आपको 1 से 30 तक, जैसे मान लो हमने आपसे कहा कि मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम देखो 2 तरह से क्वेश्चन बनेंगे। एक तो दे देगा किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है, उस तत्व की संयोजकता बताइए और उस तत्व का नाम बताइए कि ये जो 2, 8, 2 है यह किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ये किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखो, अब जब तुमको पता होगा, आपको पता होगा कि 2 और 8, आप दिमाग लगाना, 10 हो गया, 10, 2, 12, इसका मतलब है कि वह तत्व वही है जिसका परमाणु क्रमांक क्या है 12 है। तो आपको पता हो गया कि 12 नंबर पे मैग्नीशियम आता है, इसका मतलब है कि ये कौन सा तत्व है मैग्नीशियम। मतलब आपसे पूछे कि कोई तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2 है तो उस तत्व का नाम बताए, तो आप सीधे बोल देंगे क्योंकि आप क्या करेंगे इसको काउंट कर लेंगे, 2, 8, 10, 10, 2, 12। इसका मतलब अब आपको 30 तक याद है तो आप बोल दोगे सीधा कि हाँ 12 नंबर पे मैग्नीशियम आता, आपका सही हो जाएगा। अच्छा, फिर अगर पूछ ले कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5 है, 2, 5 है, इस तत्व की संयोजकता बताइए। तो आपको पता है संयोजकता कैसे निकालेंगे, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था संयोजकता कैसे निकालेंगे। देखो, अब यहाँ पे बाह्यतम कोष में, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। लेकिन उसके लिए आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि हाँ, यदि किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है तो वही नंबर सी उस तत्व की संयोजकता होंगी। लेकिन आप थोड़ा उसको घुमा देना। क्या घुमा देना, ध्यान से सुनो। किसी भी तत्व के, देखो ध्यान से, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं या अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं वही इलेक्ट्रॉन उस तत्व की संयोजकता होते हैं। तो आपको पता है कि इसके पास 5 हैं, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन साझा करेगा अपना अष्टक पूरा करने के लिए, तो आप बोलोगे सर 3। तो बस सही हो गया, यही 3 क्या है संयोजकता है, यही 3 क्या है संयोजकता है। क्लियर हो गया। और अगर पूछे कि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5 है तो वह कौन सा तत्व है, तो 5 और 2 7, 7 नंबर पे कौन आता है नाइट्रोजन आता है। अब गिन लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। मतलब कि वह तत्व कौन सा है, वह तत्व नाइट्रोजन है और उस तत्व का संयोजकता क्या है 3 है। क्लियर हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं कि किसी भी तत्व का पूछ लेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है और पूछेगा संयोजकता क्या होता है। मान लो हम कहें किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 6 है तो उस तत्व का नाम बताइए और उस तत्व की संयोजकता बताइए। तो संयोजकता तो आप देखते ही पहचान लोगे कि भैया बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन, और जब 6 है तो इसे अपना अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप बोलोगे सर 2।
तो इसका मतलब है इस तत्व की जो भी तत्व होगा, अभी तत्व नहीं पता है, जो भी तत्व होगा लेकिन उसकी संयोजकता क्या होगी, 2 होगी। अब कैसे, 8 2 और 8 10, 10 6 16, 16 नंबर पे कौन आता है, सल्फर आता है। 16 नंबर पे कौन आता है, सल्फर। इसका मतलब है कि यह तत्व कौन सा है, सल्फर है, और इस तत्व की संयोजकता कितनी है, 2, सल्फर। अब अगर आपको ये भी हमने बता दिया कैसे निकालेंगे। अगर हम इसका सल्फर का निकालें तो लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो गिनो, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 6 18, ज्यादा हो गया। इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा, 4। अब देखो 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 12 4 16। अब देखो ये पहला वाला कमरा है 1s2, इसका मतलब 2। दूसरे वाले कमरे को ऐसे ऐड करेंगे, 6 और 2 8, और ये तीसरा वाला कमरा है तो 4 और 2 6। ये देखो आ गया 2, 8, 6, जो यहाँ पर लिखा हुआ 2, 8, 6। मतलब कि वह तत्व ये कैसे आया, ये आपको क्लियर हो गया। ये इस तरह से हम निकालते हैं, इस आधार पर हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। तो ये जो 6 आया है, बस आपको कोई भी तत्व हो, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दे रखा है तो आप उसके बाह्यतम उपकोष में इलेक्ट्रॉन देखेंगे। अगर 4 है तो वही होगा, 3 है तो वही होगा, 2 है तो वही होगा, 1 है तो वही, क्योंकि 1 से 4 तक के जो तत्व होते हैं, 1 से 4 तक के जो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही नंबर से उस तत्व की संयोजकता होते हैं। लेकिन जब कंडीशन कब होगी, जब उसके बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 5 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए, 8 इलेक्ट्रॉन, तो उसी तरह हम अगर किसी, मान लो पूछे कि किसी तत्व का बाह्यतम उपकोष पूर्ण है, समझ रहे हो ना, पूछे किसी तत्व का बाह्यतम उपकोष पूर्ण है तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी, पूर्ण है। तो पूर्ण है इसका मतलब उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में, इसलिए उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मान लो कहे किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 8 है, तो उस तत्व की संयोजकता बताइए। तो संयोजकता बाह्यतम कोष क्या है, पूर्ण है, और जब पूर्ण है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0, मतलब उस तत्व की संयोजकता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ एग्जांपल हम और देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखो, इसको एकदम आप ना बढ़िया एकदम निश्चिंत होकर, जब भी आपको, क्योंकि हेजिटेशन बहुत बड़ी चीज होती है, आप घबराते बहुत हो तो घबराना नहीं है। आप एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखो, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। लेकिन जब आप क्या होते हैं, देखो कोई चीज़ जब समझ में कम आती, जैसे अभी आप कहीं रास्ते से जा रहे हो, या मान लो अपने घर से निकलो, बगल में पड़ोसी के घर पे या सामने कोई बच्चा पढ़ रहा हो, तो हम वहाँ नहीं खड़े होते हैं, उसमें हमारा लगाव नहीं होता, हम देखते हैं, देख के चले जाते हैं। अगर वहीं पर कोई गेम खेल रहा हो तो हम क्या करते हैं, गेम को पूरा देख के जाएंगे, कहो घर से कोई बुलाने आएगी, चलो खाना खाओ, चल के तब आप जाते हो। तो ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। आप एकदम रुचिपूर्ण ढंग से आप पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, तब आप सक्सेस होंगे। सफल आप तभी होंगे जब आप किसी काम को मन लगा के करते हैं। आप जैसे कोई, मान लो आप घरों में जैसे मैच आता है, एग्जांपल हम मैच कर लेते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, आप मान लो मैच आ रहा है, रात में आपको पता चल गया कि ये टीम हार गई, ये वाली जीत गई, इतने रन इसने बनाए, इतने रन इसने बनाए, फिर भी आप सुबह उसका हाईलाइट देखते हो, फिर उसके बाद क्या होता है, हाईलाइट देखने के बाद फिर भी आपको चैन नहीं मिलता। फिर आप जब घर में मान लो पेपर आ रहा हो तो पेपर भी पढ़ते हो, मतलब पूरी उस सार पूरा उसका निचोड़ निकाल लेते हो। लेकिन इस तरह अगर आप मन पढ़ाई में लगा दोगे तो 100% गारंटी है आप सक्सेस होगे और आपका मन भी लगेगा। जब किसी चीज में रुचि होती तो पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। तो समझ रहे हो ना। तो इसमें आपको समझ में आ गया कि संयोजकता कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे। तो ये तरीका है आपका। परमाणु संख्या बता दिया हमने, परमाणु संख्या ही पूछेगा, परमाणु संख्या पूछेगा कोई तत्व, मान लो कहे कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, तो आप क्लोरीन का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए 17 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 कर देंगे और इसकी संयोजकता बताना हो तो कितना है, अष्टक से कितना कम है, 1 कम है। इसका मतलब इसकी संयोजकता 1 है और वह तत्व कौन है, क्लोरीन है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। इसी तरह से 2 नंबर में 100% क्वेश्चन आपके बनते हैं। 2 नंबर में आपका ये 100% आता है। ये आप एकदम गांठ बांध लो कि 2 नंबर में क्वेश्चन इस चैप्टर से 100% ये आएगा कि संयोजकता कैसे निकालेंगे किसी तत्व की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसका कैसे करेंगे। तो ये सारी बातें आज आपका ये
लास्ट पार्ट है, इसमें बस इतना ही सीखने वाले थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली वीडियो लगातार आपको कंटिन्यू मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।